नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में 27 दिसंबर 2020 के दिन जो सेट का एग्जाम हुआ था उसका आंसर की आ चुका है। दोस्तों, आंसर की को कैसे डाउनलोड करना है उसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उन्हें देख सकते हो। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी विषय के आंसर की के बारे में। दोस्तों, हिंदी विषय में जो सेट के द्वारा आंसर की दिए गए हैं उसके अनुसार देखिए तो 5 प्रश्न के उत्तर गलत दिए गए हैं। यानी कि दोस्तों 5 प्रश्न, अगर इसे मार्क्स में देखिए तो 10 मार्क्स। तो यह काफी बड़ी बात है दोस्तों कि सेट के द्वारा 5 प्रश्न सही होते हुए भी उसे गलत दिया गया है। दोस्तों, अगर इसे हम परसेंट में देखें तो लगभग 3.33%, यानी कि मान लीजिए किसी विद्यार्थी के 50% मिले हुए हैं उसे, तो अगर यह 3.33% बढ़ जाएंगे तो उसके मार्क्स हो जाएंगे 53.33%। और दोस्तों, पास और नापास के लिए यह अंतर काफी बड़ा है। आप लोग जानते होंगे कि कभी कभी हम 1 मार्क्स या 0 पॉइंट कुछ परसेंट से हम फेल हो जाते हैं। तो यह सेट के द्वारा काफी बड़ी गलती है। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि इस प्रश्न को चैलेंज कैसे करना है। दोस्तों, मैं प्रमाण के साथ आपको बताऊंगा कि कौन से पुस्तक में से आपको प्रमाण मिलेंगे, आपको चैलेंज कैसे करना है, क्या लिखना है, यह पूरी बात हम इस वीडियो में करने वाले हैं। दोस्तों, आपको जानकर खुशी होगी कि जब महाराष्ट्र में 27 दिसंबर को यह सेट का एग्जाम हुआ था हिंदी विषय का, तो उसके अगले ही दिन यानी दोस्तों 24 घंटे के अंदर हमने 100 प्रश्न के उत्तर बताए थे, जिनमें दोस्तों हमने 3 प्रश्न डाउट में छोड़ दिए थे क्योंकि 3 प्रश्न के उत्तर हमें निश्चित तौर पे पता नहीं था। दोस्तों, हमने 97 यानी कि 97 प्रश्न के उत्तर बताए थे और इनमें से दोस्तों आपको जान के खुशी होगी कि हमारे 96 क्वेश्चन सही हुए थे या सही हुए हैं। तो दोस्तों 96 यानी कि केवल हमारे एक प्रश्न के उत्तर गलत हुए हैं। और दोस्तों, यह जो 5 प्रश्न सेट के द्वारा गलत दिए गए हैं, परंतु दोस्तों हमने जो आंसर की दिया था उसमें हमने उसका सही उत्तर बताया था। उसका दोस्तों मैं आज आपको प्रमाण दिखाने वाला हूं। पुस्तकों में उसका आंसर क्या दिया गया है वह मैं आपको डॉक्टर नगेंद्र का जो प्रामाणिक पुस्तक है उसके माध्यम से मैं यह सिद्ध करूंगा कि यह प्रश्न आपके सही है। तो इसलिए दोस्तों आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपके कोई भी डाउट न रहे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो दोस्तों, यह हिंदी विषय का पेपर है। 27 दिसंबर 2020 में जो हिंदी विषय का पेपर हुआ था तो वह पेपर हमारे सामने है। और दोस्तों, ये कोड जो है वह कोड डी है। तो आप लोग जानते होंगे कि इसके 4 सेट थे, तो हमारे पास जो क्वेश्चन पेपर है उसका सेट डी है। तो आप अपने अनुसार देख सकते हो आपका जो भी पेपर हो, परंतु दोस्तों जो प्रश्न है वह समान है। तो दोस्तों, पेपर डी में जो प्रश्न क्रमांक 6 है उससे हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, प्रश्न आपके सामने है। प्रश्न क्रमांक 6, द्विवेदी युग के निबंधकारों का कौन सा वर्ग संगत है। दोस्तों, सेट के द्वारा इसका ऑप्शन ए सही किया गया है, यानी ऑप्शन ए सही है। परंतु दोस्तों अगर आप पुस्तकों में देखो तो इसका ऑप्शन सही है नंबर डी। हमने जब आंसर की बताया था तो उसमें भी हमने यही कहा था कि ऑप्शन डी सही है। दोस्तों, इसे मैं प्रमाण के साथ यह सिद्ध करूंगा कि यह डी कैसे सही है। आपको एक बार फिर से प्रश्न पढ़ के सुना देता हूं। द्विवेदी युग के निबंधकारों का कौन सा वर्ग संगत है। यानी दोस्तों यह पूछा गया है कि इनमें से कौन कौन से कवि द्विवेदी युग के हैं। तो आइए दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र में इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं। तो दोस्तों, यह डॉक्टर नगेंद्र का प्रश्न बुक है। तो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है। आप देख सकते हो यहाँ पर संपादक दिए गए हैं डॉक्टर नगेंद्र और डॉक्टर हरदयाल। दोस्तों, इसका जो संस्करण है उसका भी पेज मैंने लिया है क्योंकि हमें चैलेंज करते वक्त यह भी देखना पड़ता है। दोस्तों, मेरे पास जो बुक है वह 2017 का संस्करण है। दोस्तों, इसमें आप देखोगे पेज नंबर 502। तो 502 पे आप देखोगे दोस्तों तो ये
द्विवेदी युग के जो निबंधकार हैं उसका परिचय दिया गया है। तो इसमें आप दोस्तों देखोगे तो आप यहां देखोगे इस युग के निबंध लेखकों में फिर जो जो निबंध लेखक हुए हैं द्विवेदी युग में उनका नाम दिया गया है। तो दोस्तों आप देखोगे तो यहाँ पर चंद्रधर शर्मा गुलेरी यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। फिर उसी प्रकार दोस्तों सरदार पूर्ण सिंह यह भी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। फिर उसके साथ दोस्तों ऑप्शन में हम देखें तो श्याम सुंदर दास, तो श्याम सुंदर दास भी ऑप्शन में है, यह भी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं दोस्तों। और आप पेपर थोड़ा नीचे आओगे तो आप देखोगे इनका परिचय भी दिया गया है, जैसे कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, सरदार पूर्ण सिंह, इनका परिचय भी दिया गया है दोस्तों। आप थोड़ा और नीचे आओगे तो आप यहाँ देख सकते हो पेज नंबर 504 पे, तो 504 पे लिखा गया है दोस्तों, जो मैंने ऊपर लेखक बताए थे वो प्रमुख थे, उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर दिया गया है कि उपर्युक्त निबंध लेखकों के अतिरिक्त द्विवेदी युग में गणेश शंकर विद्यार्थी, यानी कि गणेश शंकर विद्यार्थी भी द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। यानी कि दोस्तों अगर आप ऑप्शन में देखें तो ऑप्शन में दिया गया है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह और गणेश शंकर विद्यार्थी, ये चारों ही जो लेखक हुए हैं वह द्विवेदी युग के हैं। आप फिर से देख सकते हो गणेश शंकर विद्यार्थी और ऊपर हैं सरदार पूर्ण सिंह, चंद्रधर शर्मा गुलेरी और श्याम सुंदर दास। आप प्रश्न में देख सकते हो चंद्रधर शर्मा गुलेरी, श्याम सुंदर दास, सरदार पूर्ण सिंह, गणेश शंकर विद्यार्थी, यानी कि ये चारों ही कवि द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो ये चारों लेखक जो हैं वह द्विवेदी युग के निबंधकार हैं। तो इसलिए दोस्तों ऑप्शन जो सही है वो है ऑप्शन डी। तो आप इस प्रश्न को चैलेंज कर सकते हो दोस्तों। वीडियो के अंत में मैं बताऊंगा कि चैलेंज करते वक्त आपको किन बातों को ध्यान में रखना है और क्या क्या लिखना है। तो ये पहला प्रश्न जो है दोस्तों सेट के द्वारा ऑप्शन ये सही दिए गए हैं, परंतु दोस्तों आप देखो तो शिव पूजन सहाय, तो शिव पूजन सहाय जो है दोस्तों ये द्विवेदी युग के निबंधकार नहीं है, द्विवेदी युग के बाद के यानी कि शुक्ल युग के निबंधकार हैं शिव पूजन सहाय। तो इसलिए ये दोस्तों ये ऑप्शन गलत है, ये ऑप्शन सही हो ही नहीं सकता, इसलिए इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों एक और प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक इसमें दिए गए हैं 49 और प्रश्न है नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन कब हुआ है। तो दोस्तों इसका जो आंसर दिया गया है सेट के द्वारा वह भी ऑप्शन ए दिया गया है, यानी कि ऑप्शन ए सही दिया गया है। परंतु दोस्तों अगर आप पुस्तकों में देखो तो इनमें से चारों के चारों ऑप्शन गलत हैं। तो हमने जब आंसर की बताए थे तो उसमें हमने कहा था कि यह प्रश्न के सभी को 2 मार्क्स समान रूप से दे देने चाहिए, परंतु सेट के द्वारा केवल ऑप्शन ए को सही दिए गए हैं। परंतु दोस्तों नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष है 1896, यानी कि 1896 में नागरी पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। और इसमें देखिए तो 1896 ऑप्शन एक भी नहीं है। तो दोस्तों इसे हम पुस्तकों में देखते हैं। तो अब दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र का बुक जो है उसमें आप पेज नंबर देखोगे तो 470, हम इसे फिर से देख लेते हैं एक बार इसी पुस्तकों में। तो इसमें हम दोस्तों आप देखोगे तो पेज नंबर 470 यह डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें दोस्तों पेज नंबर 470 देखोगे तो जूम कर देता हूं मैं आपको ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। आप देख सकते हो दोस्तों नागरी प्रचारणी पत्रिका, तो नागरी प्रचारणी पत्रिका का जो प्रकाशन वर्ष दिया गया है यहाँ पर देख सकते हो आप 1896 दिया गया है। तो आप देख सकते हो 1896, यानी कि आप इस प्रश्न को भी चैलेंज कर सकते हो और प्रमाण आपके सामने है दोस्तों। तो डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें संस्करण जो मेरे पास है बुक में 57 संस्करण है, जिसमें पेज नंबर 470 है और यहाँ पर दिए गए हैं
नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1896। तो यानी कि यह प्रश्न जो हमने अभी देखा था, नागरी प्रचारणी पत्रिका का प्रकाशन वर्ष 1896, यह सही है। और सेट के द्वारा आंसर सही दिया गया है ऑप्शन ए, यानी कि 1867, जो कि गलत है। इससे दोस्तों इस प्रश्न को भी आप चैलेंज कर सकते हो। और दोस्तों और भी कुछ प्रश्न हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। दोस्तों अगला जो प्रश्न है वह है 54। आपको देखने में थोड़ा कठिनाई आ रहा होगा, क्योंकि ये थोड़ा अच्छे से स्कैन नहीं हुआ है। तो फिर भी मैं आपको प्रश्न पढ़ के सुना देता हूं, आप ध्यान से सुनिए। निम्नलिखित में से कौन सा पात्र शेखर एक जीवनी भाग 1 से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसमें पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पात्र है जो शेखर एक जीवनी से संबंध नहीं रखता है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर दिया गया है सेट के द्वारा, वह दिया गया है आंसर सी, यानी कि मनिका, जो कि गलत है। दोस्तों मनिका भी शेखर एक जीवनी की पात्र है। और इसमें जो ऑप्शन 4 है, यानी कि गौरा, गौरा जो है दोस्तों यह शेखर एक जीवनी के पात्र नहीं है। यह अज्ञे का जो उपन्यास है नदी के द्वीप, उसका पात्र है। इसे भी आप दोस्तों प्रमाण के साथ देख सकते हो। दोस्तों यह उपन्यास है नदी के द्वीप। तो इसमें दोस्तों आप नीचे आओगे तो आप देख सकते हो, यहाँ पर ये थोड़े संस्करण दिए गए हैं। आप देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर कुछ क्रम में कुछ पात्र दिए गए। तो आप दोस्तों देख सकते हो गौरा, तो गौरा देख सकते हो यह पात्र जो है वह नदी के द्वीप का है, शेखर एक जीवनी का पात्र नहीं है। इसलिए दोस्तों यह भी जो प्रश्न है वह भी गलत है। आप इसे अंदर भी इस पात्र का परिचय देख सकते हो। तो गौरा पात्र जो है दोस्तों यह नदी के द्वीप के हैं। परंतु दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन सी दिया गया है, यानी कि आप इस प्रश्न को भी चैलेंज कर सकते हो। तो 57 नंबर का जो प्रश्न है, पेपर कोड नंबर डी का 54 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पात्र शेखर एक जीवनी भाग 1 से संबंधित नहीं है? तो उसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, गौरा। परंतु दोस्तों यहां पर दिए गए हैं ऑप्शन सी। तो इससे दोस्तों आप इस प्रश्न को भी चैलेंज कर सकते हो। और कुछ प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न जिसे आप चैलेंज कर सकते हो दोस्तों, अगला प्रश्न है 93 का, यानी कि प्रश्न ये इस प्रकार है, आदिकालीन कृतियों का संगत वर्ग है, जिसमें दोस्तों ऑप्शन दिए गए थे। जो हमने सही बताया था ऑप्शन, वह था ऑप्शन सी, यानी कि पहले परमात्मा प्रकाश, पाहुल दोहा, भविष्यत कहा और उपदेश रसायन। तो यह ऑप्शन दोस्तों यह सही है, परंतु सेट के द्वारा ऑप्शन बी सही दिया गया है। यानी कि दोस्तों सेट के द्वारा इस प्रश्न के उत्तर भी गलत दिए गए हैं। दोस्तों यह जो मेरे पास प्रश्न पत्रिका का PDF फाइल है वह अच्छे से स्कैन नहीं किया गया है, इसलिए दोस्तों थोड़ा आपको धूमिल दिखाई दे रहा होगा। परंतु आप प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए, आपके पास खुद प्रश्न पत्रिका होगा तो उसमें आप देख सकते हो। तो प्रश्न क्रमांक है 93, आदिकालीन कृतियों का संगत वर्ग है। तो उसमें दोस्तों ऑप्शन सही है ऑप्शन सी, यानी कि परमात्मा प्रकाश, पाहुल दोहा, भविष्यत कहा, उपदेश रसायन रास। दोस्तों इसका समय हम देख ले तो दोस्तों समय दिया गया है, पहला जो है परमात्मा प्रकाश। तो परमात्मा प्रकाश दोस्तों यह पहली रचना है जिसका समय 6वीं शताब्दी। फिर है पाहुल दोहा, इसका समय है 11वीं शताब्दी। और फिर है भविष्यत कहा, इसका समय है दोस्तों 10वीं शताब्दी। और अंतिम है उपदेश रसायन रास, इसका समय है 12वीं शताब्दी। तो दोस्तों अगर आप इसमें प्रश्न पूछा गया कि आदिकालीन कृतियों का संगत वर्ग है, तो दोस्तों अगर संगत वर्ग देखें तो सभी जो रचनाएं दिए गए हैं वो सभी आदिकाल के ही हैं। अगर दोस्तों अब इसे हम क्रम से देखें तो क्रम से यही उत्तर सही होंगे, परंतु सेट के द्वारा ऑप्शन बी को सही दिए गए हैं। और बी किस लिए सही दिए गए हैं?
यह कुछ भी बताया नहीं जा सकता, क्योंकि दोस्तों अगर आप देखें जो रचनाएं इसमें दिए गए हैं वह रचनाएं इसमें भी दिए गए हैं। इसलिए दोस्तों आप देख सकते हो भविष्यत कहा, उपदेश रसायन, परमात्म प्रकाश, पाहुल दोहा, यानी कि ये चारों ऑप्शन सेम है, परंतु अगर क्रम से देखें तो यह क्रम किसी भी दृष्टि से सही नहीं है, क्योंकि भविष्यत कहा इसका जो प्रकाशन वर्ष है, इसका समय जो है वो 10वीं शताब्दी है। तो हम क्रम से देखें तो ऑप्शन सी सही होना चाहिए। परमात्मा प्रकाश, पाहुल दोहा, भविष्यत कहा, उपदेश रसायन रास। इसको भी दोस्तों हम डॉक्टर नगेंद्र के पुस्तक में प्रमाण के साथ देख लेते हैं। तो आप देख सकते हो डॉक्टर नगेंद्र का हिंदी साहित्य का इतिहास है। इसमें दोस्तों पेज नंबर 56, सबसे पहले मैं आपको पेज नंबर ही दिखा देता हूं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसका पेज नंबर 56 पे दिया गया है। दोस्तों जो पहली रचना थी परमात्मा प्रकाश, इसका प्रकाशन वर्ष आप देख सकते हो जोइंदू नामक कवि की 6वीं शताब्दी की परमात्मा प्रकाश, यानी कि जोइंदू की रचना है और ये इसका समय है 6वीं शताब्दी। इस दृष्टि से देखें दोस्तों तो परमात्मा प्रकाश जो कि प्रश्न में देखे तो पहली रचना है, तो ये हमारा सही है। और भी हम देख लेते हैं दूसरी रचना जो है दोस्तों पाहुल दोहा। तो आप देख सकते हैं दोस्तों रामसी का पाहुल दोहा, तो इसी परंपरा में 11वीं शताब्दी, यानी कि इसका समय क्या है 11वीं शताब्दी है। तो 11वीं शताब्दी में राम सिंह ने पाहुल दोहा नामक ग्रंथ लिखा, यानी कि पाहुल दोहा का दोस्तों समय क्या है, तो वह है पाहुल दोहा का 11वीं शताब्दी। फिर उसी प्रकार दोस्तों भविष्यत कहा, इसका समय दोस्तों देखें तो इसका समय दोस्तों आप ऊपर देख सकते हो, यह धनपाल का रचना है और इसका समय 10वीं सदी। भविष्यत कहा तो अपभ्रंश के तीसरे प्रमुख कवि धनपाल ने 10वीं सदी में भविष्यत कहा की रचना की, यानी कि भविष्यत रचना की, ये जो भविष्यत कहा है इसकी रचना कब हुई है, तो 10वीं शताब्दी में हुई है। तो आप देख सकते हो प्रश्न में 10वीं शताब्दी। और अंतिम जो दोस्तों है वो उपदेश रसायन रास है, इसका समय दोस्तों देखें हम, तो आप दोस्तों इसे भी देख सकते हो जिन दत्त सूरी का है उपदेश रसायन रास, इसका समय दोस्तों 12वीं शताब्दी। तो 12वीं शताब्दी के जिन दत्त सूरी का उपदेश रसायन रास इस दृष्टि से उल्लेख्य है, तो इसका समय 12वीं शताब्दी। दोस्तों 93 नंबर का प्रश्न भी यह सेठ के द्वारा गलत दिए गए हैं, आपने प्रमाण के साथ इसे खुद देखा है। तो इसका उत्तर है, सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो दोस्तों एक और प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 28। दोस्तों प्रश्न नंबर 28, यह प्रश्न भी सेठ के द्वारा गलत दिए गए हैं, इसका आंसर। तो आप देख सकते हो सेठ के द्वारा जो दोस्तों इसका आंसर दिया गया है वह है ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी को सेठ के द्वारा सही दिए गए हैं, परंतु दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। तो प्रश्न पढ़ लेते हैं हम, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित कविताओं का सही अनुक्रम कौन सा है। तो इस दृष्टि से देखिए दोस्तों, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। पहले आता है प्रिय प्रवास, इसका समय है 1914। फिर राम की शक्ति पूजा दोस्तों, इसका समय है 1936। इसे हम प्रमाण के साथ देख लेते हैं। तो उसी पुस्तक में दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र का जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें आप प्रिय प्रवास का समय देखें दोस्तों, तो आप देख सकते हो अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिवंश का जो परिचय है उसमें दिया गया है प्रिय प्रवास। तो प्रिय प्रवास का दोस्तों समय दिया गया है 1914। तो इसलिए दोस्तों यह पहली रचना है। फिर दूसरी रचना दोस्तों जो है राम की शक्ति पूजा। तो दोस्तों इसका समय देखें तो राम की शक्ति पूजा, इसका समय दिया गया है 1936। तो 1936 में इसका समय दिया गया है, तो यह 1936। और दोस्तों गीत फरोश और असाध्य वीणा, इनका भी जो प्रकाशन वर्ष है वो हम प्रमाण के साथ देख लेते हैं। दोस्तों गीत फरोश
गीत फरोश का अगर हम प्रमाण के साथ देखें तो इसका दोस्तों आप गीत फरोश का पुस्तक आपके सामने है, आप देख सकते हो गीत फरोश भवानी प्रसाद मिश्रा। दोस्तों इस पुस्तक में हम इसका प्रकाशन वर्ष देखें तो आप देख सकते हो यहाँ पर दिया गया है प्रथम प्रकाशन 1956, यानी कि 1956 में इसका पहला प्रकाशन हुआ है। तो इसलिए दोस्तों यह 1956 यह सही है। इससे पहले यह रचना छपी थी 1951 में, परंतु अगर हम पुस्तक के रूप में देखें तो 1956। तो अगर हम दोस्तों गीत फरोश का समय देखें तो 1956। तो इसलिए दोस्तों पहले 1914, फिर 1936, फिर 1956। दोस्तों अब आखिरी जो रचना है असाध्य वीणा, इसका भी हम प्रमाण के साथ इसका प्रकाशन वर्ष देख लेते हैं। दोस्तों यह अज्ञे की जो रचना है आंगन के पार द्वार, उसमें यह रचना संकलित है। तो अज्ञे की रचना है आंगन के पार द्वार। इसमें दोस्तों आप देखोगे तो आप खुद देख सकते हो इसका समय दिया गया है कि 1959 से 1961, यानी कि जो रचनाएं 1959 से लेकर 1961 के बीच में लिखी गई है उन्हें यहाँ पर संकलित किया गया है। और दोस्तों आंगन के पार द्वार यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी 1961 में। तो 1961 में यह पुस्तक प्रकाशित हुई थी। तो इसमें दोस्तों देखोगे तो आप असाध्य वीणा आपको यह मिल जाएगा। आप देख सकते हो यहाँ पर प्रथम संस्करण 1961। तो 1961 में यह प्रकाशित हुआ है। और इसमें आप दोस्तों देखोगे तो असाध्य वीणा, तो असाध्य वीणा आंगन के पार द्वार में संकलित है। तो इसलिए दोस्तों इसका भी प्रकाशन वर्ष क्या हुआ 1961। तो 1961 में असाध्य वीणा प्रकाशित हुआ है। तो इसे दोस्तों देखिए तो 1961। तो इस दृष्टि से देखें दोस्तों तो पहली रचना है प्रिय प्रवास 1914, राम की शक्ति पूजा 1936, गीत फरोश 1956, असाध्य वीणा 1961। यह उत्तर जो है वह सही है, परंतु सेट के अनुसार ऑप्शन डी सही दिए गए हैं। अगर ऑप्शन डी को देखें तो पहली रचना है 1914, यह बरोबर है। राम की शक्ति पूजा 1936 यह भी बरोबर है। असाध्य वीणा इसका समय है 1961। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर यह आंसर जो है वो गलत हो जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले आता है गीत फरोश, उसके बाद असाध्य वीणा। इस दृष्टि से देखें दोस्तों तो सही उत्तर है ऑप्शन सी। दोस्तों तो आप लोगों ने पांचों प्रश्न के प्रमाण के साथ उत्तर देख लिए हैं कि 5 प्रश्न सेट के द्वारा गलत दिए गए हैं, जो कि सही है। दोस्तों यह काफी बड़ी बात है। अगर 5 प्रश्न किसी विद्यार्थी के सही हो जाते हैं तो वे जो नापास होने वाले विद्यार्थी हैं वे भी पास हो सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों आप इन प्रश्न को चैलेंज कर सकते हो। दोस्तों प्रश्न को चैलेंज कैसे करना है इसके ऊपर हमने एक वीडियो बनाया है, जिसमें हमने बताया कि लॉगिन कैसे करना है, आपको क्या लिखना है। फिर भी दोस्तों कुछ मुख्य बातें मैं आपको बता देता हूं। आपको दोस्तों सबसे पहले बुक का नाम लिखना है, यानी कि रेफरेंस बुक। फिर उसके बाद दोस्तों उसका ऑथर का नेम लिखना है, यानी कि लेखक का नाम लिखना है। उसके बाद दोस्तों वह बुक कब संस्करण, उसका संस्करण कौन सा है, यानी कि उसका प्रकाशन कब हुआ है, तो उसका प्रकाशन वर्ष लिखना है। फिर उसके बाद दोस्तों आपको पेज नंबर भी लिखना है, यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर नगेंद्र का जो बुक है इसमें जो आंसर का पेज नंबर जो दिया गया, जैसे कि ये दिया गया है 535, तो यह 535 पेज नंबर का भी उल्लेख करना है। इसके साथ ही दोस्तों आपको थोड़ा संक्षेप रूप में यह बताना है कि इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर यह दिया गया है। जैसे कि ये प्रश्न है तो इनका आपको रेफरेंस देना है कि प्रिय प्रवास का समय 1914 है, राम की शक्ति पूजा का समय 1936 है, गीत फरोश का समय 1956 है और असाध्य वीणा का समय 1961 है। तो आपको इन सभी पुस्तकों का रेफरेंस आपको लिख के देना है और लिखने के बाद आपको सेंड कैसे करना है वह प्रक्रिया हमने बताया था। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।